हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आव्यूह के प्रकार यानी आव्यूह। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन में पढ़े थे हम स्तंभों की संख्या या फिर बोल आव्यूह का क्रम, आव्यूह का कोटि, ये सब पढ़े थे और इसमें जाने थे कि आव्यूह किस क्रम का है। लेकिन आज हम बात करेंगे आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में कुछ परिभाषाएं उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। आव्यूह के प्रकार में पहला है आपका क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं भाई? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, उसे हम बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या से, पंक्तियों की जो संख्या होगी स्तंभों की संख्या से क्या होगी, कम होगी, उसे बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण यानी क्या होना चाहिए, इसमें पंक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो सकती है। जैसे 2 3 4 5, 1 2 3, ये कोई आव्यूह। इसका यदि क्रम लिखे, पंक्ति केवल आगे देखना चाहते, पंक्ति कितनी है, 1 और 2, 2 पंक्ति है और स्तंभ कितना, 1 2 3 और 4। और पंक्ति निकालना और स्तंभ निकालना इससे पहले आपको बता चुके हैं। अगर दिक्कत हो तो इसमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर आप विजिट कर लेंगे। ठीक है, तो यानी क्षैतिज लाइन को दोबारा हम इसको दोहराते, क्षैतिज लाइन जैसे जितनी क्षैतिज लाइन बनेगी उसे बोलते हैं पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन बनती है उसे बोलते हैं स्तंभ। यानी इसमें कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति, और स्तंभ 1 2 3 और 4। यानी ये जो आव्यूह दिया गया है 2x4 का। यानी क्षैतिज आव्यूह क्या होगा, ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होगी, कम होगी, किसकी संख्या से, स्तंभों की संख्या से कम होनी चाहिए, उसे बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। यहाँ पर देख रहे हैं पंक्ति 2 और स्तंभ 4, यानी पंक्तियों की संख्या क्या हो रही है, स्तंभ की संख्या से क्या हो रही है, कम हो रही है, उसे बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। या फिर ये भी बोल सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी, किसकी अपेक्षा, पंक्तियों की अपेक्षा। ये होगा आपका क्षैतिज आव्यूह, पहला नंबर। दूसरा चलते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, उधर आव्यूह क्या होगा भाई, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। क्या होती है भाई, अधिक होती है, कामा, उसे क्या कहते हैं भाई, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की जो संख्या होगी स्तंभों की संख्या से क्या होगी, अधिक होती है, उसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यानी उस वाले में क्या था, पंक्तियों की संख्या कम थी, लेकिन इस वाले में पंक्तियों की संख्या क्या होगी, ज्यादा, और स्तंभों की संख्या क्या होगी, कम, उसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इससे पहले जो पढ़े क्षैतिज आव्यूह में ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होगी लेकिन स्तंभों की संख्या क्या होगी, ज्यादा, और इस वाले में पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी और स्तंभों की संख्या क्या होगी, कम होगी। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं क्षैतिज आव्यूह। उदाहरण में देख लेते हैं, ऊपर पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए भाई, ज्यादा। अब आते हैं, देखते हैं पंक्तियों की संख्या 2 1 5 1 3 4। ये किस क्रम का भाई, 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, स्तंभ 1 और 2। ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी बन रही है आपको, यहाँ पर 1 और 2 यानी स्तंभ हो गया, और क्षैतिज लाइन 1 2 3, 3 लाइन बने हैं, 3x2 का आव्यूह है। यानी कौन सा आव्यूह होगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अगर और उदाहरण आव्यूह को देखना चाहें, 3 1 4 5 2 3 1 6 2 2 5 6। अब इसमें देखना चाहें पंक्तियों की संख्या देखेंगे 1 2 3 और 4, यानी 4 हो गया, और स्तंभ 1 2 3। इसमें क्या है भाई, पंक्तियों की संख्या ज्यादा है और स्तंभों की संख्या कम, इसे क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक, आगे आते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा है भाई वर्ग आव्यूह। तीसरा नंबर है आपका वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, ऐसा आव्यूह
जिसमें ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। क्या होती है भाई? बराबर होती है, कामा उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। कामा उसे क्या कहते हैं भाई? वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। यानी इसमें क्या होगा? वर्ग आव्यूह कैसे पहचानेंगे? वर्ग आव्यूह कैसे पहचानेंगे? पहला काम, इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, उसे बोलेंगे वर्ग आव्यूह। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण, छोटा सा एग्जांपल यदि देखें, एक, ये क्या है आपका? वर्ग आव्यूह, यानी पंक्तियों की संख्या एक और स्तंभों की संख्या भी एक। दूसरा एग्जांपल उठाकर देख लें, 3 2 1 4, यानी पंक्ति भी दो और स्तंभ भी, यानी कि किस क्रम का है? 2 क्रॉस 2 का। तीसरा एग्जांपल देखना चाहें तो 4 2 1 5 6 1 -2 4 और 3 2, जो भी आपका है अवयव 3 क्रॉस 3। यानी आप इसमें क्या है भाई? पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होगी, उसे बोलेंगे क्या? वर्ग आव्यूह। आगे आते हैं, अगला नंबर। अगला नंबर कौन सा है भाई? चौथा, पंक्ति आव्यूह, या इसे दूसरी भाषा में बोलते हैं पंक्ति सदिश। पंक्ति सदिश, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, इसे क्या नहीं? चौथा है प्रकार है आव्यूह के प्रकार वाले में। आव्यूह के प्रकार, ठीक। चौथा नाम में चलना चाहें, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, यानी स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं, यानी कुछ भी का मतलब 2 3 4 5 जो भी आपका नाम देना चाहे, लेकिन उसमें पंक्ति क्या? केवल एक पंक्ति हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, केवल एक पंक्ति होती है, कामा उसे पंक्ति आव्यूह या क्या कहते हैं भाई? पंक्ति सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। यानी आप पंक्तियों की संख्या इसमें केवल एक ही होगी और स्तंभ आपके 2 3 4 जो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण में ले लें, उदाहरण की बात करेंगे तो क्या होगा भाई? 2 1 5 4, ये किस क्रम का है भाई? पंक्ति तो एक है लेकिन स्तंभ 1 2 3 और 4 स्तंभ है। दूसरा एग्जांपल देखना चाहें, 2 -3 और 4, 2 1 क्रॉस 2, यानी केवल पंक्ति एक होगी, स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उससे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, 5वां नंबर, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। यानी क्या पढ़ेंगे भाई? स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। यानी ऐसा, अब उसमें क्या था? पंक्ति वाले में केवल एक पंक्ति और स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होंगे। जैसे ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है,
होता है कामा उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। स्तंभ सदिश कहते, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, उदाहरण जैसे 2 1 5, इसमें स्तंभ कितने हैं भाई? स्तंभ तो एक ही, लेकिन पंक्ति संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके स्तंभ आव्यूह में या फिर स्तंभ सदिश में केवल आपको एक स्तंभ होना चाहिए। इसका क्रम लिखना चाहें तो क्या होगा भाई? पंक्ति कितनी है? 3 और स्तंभ कितने हैं? 1। दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो 2 -6 2 5 4, इसका जो भी पंक्ति कितनी है? 4 पंक्ति और स्तंभ 1। इसका क्रम जान लिए। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह स्तंभ सदिश कहते हैं। पहला काम, ये परिभाषा को आप सभी को याद करना नहीं है, बस केवल आपको समझना है कि जो आव्यूह दिया गया है, दिए गए आव्यूह में किसका कौन सा क्रम है, बस डिफिनेशन दिमाग में बस बना रहे कि यानी स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, ये सब क्या होते हैं। परिभाषा डिफिनेशन थोड़ा दिमाग में रख लेंगे, 2-4 एग्जाम्पल देख लेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि देखते ही आपको पता चलेगा कौन सा किस क्रम का आव्यूह दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। 6ठा नंबर, छठा नंबर से पहले इस थोड़ा सा एक आव्यूह में इसको गिनती नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, यानी पहला अगला नंबर है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या होता है भाई? ये आव्यूह में इसको डिनोट नहीं करते हैं कि ये भी आपका आव्यूह के प्रकार में नहीं आता, बस समझ लेते हैं कि मुख्य विकर्ण होता क्या है। जैसे मुख्य विकर्ण की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए ये आपका कोई आयत या फिर वर्ग है, वर्ग वाले में एक कोना से दूसरे कोना और इस वाले एक कोना से दूसरे कोना को मिलाते हैं, यही जो मिलाने वाली रेखा है इसी को क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। उसी तरह अगर आव्यूह में बात करेंगे तो क्या होगा भाई? आव्यूह वाले में पहला काम आपका मुख्य विकर्ण उसी आव्यूह में दिखाएंगे जो वर्ग आव्यूह के रूप में हो, यानी ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें वो आपका विकर्ण क्या होंगे? बाएं से दाएं की तरफ, यानी ऊपर से बाएं से दाएं की तरफ नीचे की तरफ, और उसी तरह दाएं से बाएं की तरफ नीचे की तरफ ऊपर से। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, मान लीजिए कोई आव्यूह 2 1 3 4 5 6 1 2 3 दिया गया है। ठीक, इसमें 2 विकर्ण हो सकते हैं। हो सकता है अगर हम बाएं से चलें दाएं की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ वाले, तो एक विकर्ण ये होगा। दूसरा विकर्ण क्या होगा भाई? दूसरा विकर्ण हम क्या करें? दाएं से बाएं की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये विकर्ण आपका ये होगा। ठीक, 2 विकर्ण हो सकते हैं। ध्यान, ऐसे वर्ग आव्यूह, यानी जो भी विकर्ण हमारा मुख्य विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण वाले में पहला काम जो आव्यूह हमारा होना चाहिए वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और मुख्य विकर्ण वाले में क्या होगा? यानी बाएं साइड से, यानी बाएं तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ आने पर जो अवयव पड़ेंगे उसी को बोलेंगे मुख्य विकर्ण या फिर मुख्य विकर्ण के अवयव। अगर इसमें लिखना हो कि मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से होंगे, तो मुख्य विकर्ण के अवयव जो होंगे 2 5 और 3। अगर इस तरह वाले में लिखना हो 1 5 3, ये भी मुख्य विकर्ण के अवयव। यानी अगर कोई पूछ देगा कि विकर्ण अवयव, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव जो होंगे 2, लिख देंगे मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो सकते हैं भाई? 2 5 और 3, या ये भी हो सकता है 1 5 और 3 हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का देखें, 2 5 6 -3, हमेशा जो विकर्ण आपको दिखाएंगे या फिर जो भी आपके विकर्ण अवयव होंगे वो हमेशा आपको वर्ग आव्यूह में ही दिखाना है, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक विकर्ण की बात करें तो एक विकर्ण ये वाला हो सकता है, या फिर एक विकर्ण आपका ये हो सकता है। यानी बोल सकते हैं कि आव्यूह के ऊपरी सिरे, यानी बाएं सिरे से, बाएं के ऊपरी सिरे से और दाएं सिरे के निचला सिरा जब आते हैं, जो एक विकर्ण बनता है उसी को बोलते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। तो इसमें यदि मुख्य विकर्ण के अवयव 2 या 3 -3 या फिर 6 या फिर 5 या 6 होंगे, ये होता है आपका मुख्य विकर्ण। यानी अगर इसकी कोई परिभाषा नहीं बना सकते, परिभाषा अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। जैसे इस वक्त अगर ये 3 क्रॉस 3 का है, अगर इसको हम बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे? ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें क्या होंगे भाई? बाएं साइड, यानी क्या होगा? आव्यूह के ऊपर बाएं के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक जो भी आपके अवयव होंगे विकर्ण का निर्माण करेंगे उसी को बोलते हैं मुख्य
विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण में बस आपको ज्यादा नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कौन कौन से अवयव हैं, तो आप अवयव आराम से बता सकते हैं। ये होता है आपका मुख्य विकर्ण, कोई परिभाषा इसकी ढूंढ नहीं कर सकते। आगे आते हैं। पांच आपका हो गया था। छठा नंबर आपका कौन सा है भाई? शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह क्या भाई? शून्य या रिक्त आव्यूह, यानी शून्य या रिक्त आव्यूह, शून्य से ही और रिक्त से पता ही चल रहा है कि इसमें जो भी शेष अवयव होंगे सभी क्या होंगे? शून्य होंगे। यानी ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो भाई? शून्य हो। ठीक, कामा शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। ठीक, यानी ऐसे आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, क्या कहलाएंगे भाई? शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, उदाहरण के तौर पे यदि लिखना चाहें तो आपका ये होगा 0 0 0 0 2 क्रॉस 2, इसके प्रत्येक अवयव क्या होंगे? 0 के बराबर। या फिर 0 1 क्रॉस 1 का। यदि दूसरा आप भी देखना चाहें तो 0 0 0, ये भी आपका क्या है भाई? 3 क्रॉस 1 का। ये भी आपका क्या है? शून्य या रिक्त आव्यूह। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव क्या होंगे? शून्य के बराबर या फिर शून्य हो, क्या कहलाएगा? शून्य या रिक्त आव्यूह। ठीक, तो रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या पढ़े थे? क्षैतिज आव्यूह। ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होगी? कम होगी, उसे क्या बोलेंगे भाई? पंक्ति आव्यूह, पहला। दूसरा क्या था? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होगी? अधिक होगी, उसे क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तीसरा क्या पढ़े थे? तीसरा हमारा था वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें क्या भाई? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है, उसे बोलेंगे वर्ग आव्यूह। चौथा क्या था? पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश बोलते हैं। पांचवा था आपका क्या भाई? स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होते हैं, उसे क्या बोलेंगे भाई? स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। इसके पहले बाद में पढ़े मुख्य विकर्ण में क्या था भाई? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें बाएं सिरे से ऊपर से नीचे की तरफ, दाहिने साइड के नीचे तरफ आने पर जो भी आपके अवयव पड़ेंगे वो मुख्य क्या करेंगे? विकर्ण का निर्माण करेंगे, उसी को बोलेंगे मुख्य विकर्ण। या फिर हो सकता है दाएं सिरे से ऊपर से नीचे की तरफ जो आएंगे बाएं की तरफ, वो आपको मुख्य विकर्ण का निर्माण करेंगे। वो तो आव्यूह में गिनती नहीं था। अब आगे आते हैं शून्य या रिक्त आव्यूह, यानी ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, क्या कहलाएंगे? आपके शून्य या रिक्त आव्यूह। ठीक, इसके बाद लगभग 3 या 4 और आव्यूह के प्रकार हैं, उसको अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।